एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, इसके बावजूद भी हम लोगों को ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा था। लेकिन आप लोग सर आके हम लोगों का वीडियो बना के जैसे ही विभाग तक पहुंचा दिए, तो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को ट्रांसफार्मर बहुत जल्दी मिल गया। मुझको थोड़ा सा शुरू में तो संदेह हो रहा था, लेकिन आप लोगों के साथ उस दिन रहने के बाद में जो अनुभव मैं ग्रहण किया ना, उसका साक्षात परिणाम फल पाने का और उपभोग करने का मौका अब मिल गया, तो मुझको बहुत आश्चर्य हो रहा है कि संचार माध्यम कितना तगड़ा होता है। यह है हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड का आदिवासी बहुल गांव रजहर, जहां लगभग 2 माह तक अंधेरा पसरा रहा। बाप रे मत कहे, करीब 2 महीना हो रहा है, और 2 महीने से हम लोग सोच रहे थे कि कब आएगा कब आएगा। बिजली विभाग के कर्मचारी लोग आते थे, लेकिन वो लोग हम लोग को टालते जा रहे थे। आज ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर बिजली नहीं रहने से सर एक लगता है कि हमारा जीवन में अंधियारा छा गया है सर। आज बिजली रहने से सर देखिए, अब खेती बाड़ी का सीज़न अब आ रहा है सर, बच्चों लोग का पढ़ाई लिखाई सर, और आपका बिजली से बहुत सारी चीज़ें हैं सर। यहाँ मेन तो ये है सर कि जंगल क्षेत्र होने के कारण सर बिजली रहने से आपको जंगली जानवर से हम लोग यहाँ के लोग बच पाते हैं सर। अंधियारा में तो सांप बिच्छा जंगली हाथी जंगली जानवर से बहुत डर बना रहता है। लाइट नहीं था तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही थी, अंधेरा में घूमना पड़ता था, और वही समय फिर हाथी पे आ गया थे, उस समय हम लोग बहुत डर बना हुआ था। मोबाइल चार्ज में भी हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही थी, लाइट नहीं थी तो दूसरे यहाँ जाते थे, वहाँ भी बात सुनना पड़ता था कि हम लोग बिल देते हैं, आप लोग चार्ज करने आते हैं। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर रजहर गांव पहुंचा और समुदाय की समस्याओं को लेकर एक वीडियो बनाया। साथ ही मौके पर बैठक कर समुदाय की मदद से एक आवेदन पत्र तैयार कर उसे संबंधित विभाग तक पहुंचाने में मदद की। इसी बीच झारखंड के सत्ताधारी दलों में शामिल कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह को भी पूरे मामले से अवगत कराया। सामूहिक प्रयास और लगातार फॉलोअप से असर हुआ और 2 महीने से अंधेरे में डूबे इस गांव में ट्रांसफार्मर लगा और बिजली की रोशनी ने गांव की जिंदगी को फिर से रोशन कर दिया। हम लोगों की जो परेशानी है, हम लोगों का जो दुख है, इस चीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल जिंदा सबूत के साथ अपने वीडियो में कैद करके ले गए, और जहाँ डालना चाहिए, जहाँ से मिलना चाहिए, वहाँ से हम लोगों को दिला दिए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आप लोगों के लिए एकदम सराहनीय, माने क्या कहेंगे, इतना शाबाशी देने का मन करता है ना कि बहुत खुश हूँ मैं तो। अब ट्रांसफार्मर आने के बाद हम लोग को अभी जो अंधेरा था उससे हम लोग को रोशनी मिल गई रात में, और साथ में हमारे बच्चे जो हैं उन लोगों को भी पढ़ाई लिखाई करने में सुविधा आ रही है, और साथ में किचन में जो महिलाएं काम करती थी अंधेरे में, उन लोगों के लिए भी अब रोशनी में ही काम सब कुछ हो रहा है। इसके लिए आप लोग को हम लोगों गांव वालों की ओर से तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। जब आपने संज्ञान लिया और हमने मुन्ना भैया जो कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे उनके संज्ञान में लाया और तुरंत ट्रांसफार्मर सर उपलब्ध कराया गया, और यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं सर, और बढ़िया रहा सर। आपका वीडियो भी लोगों ने देखा सर, बहुत ही अच्छा प्रभावित हुए। विभाग को यही कहना चाहेंगे सर कि अब सर यहाँ हम लोग का अबुआ दिसुम अबुआ सरकार है सर, हम लोग का अपना झारखंड है सर। तो हम लोग चाहेंगे कि बिजली विभाग को ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा, जैसे शहरों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है, 1 से 2 दिन में ट्रांसफार्मर चेंज हो जाता है, तुरंत हो जाता है, उसी तरह पहला प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण क्षेत्र में भी उसी प्रायोरिटी बेसिस पे 1 से 2 दिन में ट्रांसफार्मर यदि जलती है तो तुरंत बदल देना चाहिए सर। विभाग के सकारात्मक पहल को लेकर मैं बिजली विभाग के सहायक कार्यपालक अभियंता के कार्यालय पहुंचा, लेकिन फील्ड विजिट में रहने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई।
टेलीफोनिक बातचीत में उन्होंने कहा कि समस्या की जानकारी होने पर प्राथमिकता के आधार पर समाधान की कोशिश विभाग की ओर से की जाती है। वहीं झारखंड के सत्ताधारी दलों में शामिल कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह भी समुदाय की समस्या के समाधान में अहम भूमिका निभाई। तो हम लोग अपने स्तर से जहाँ भी जानकारी हम लोग को आती है, सूचना आती है, तो हम लोग समस्याओं को प्रायोरिटी पे रख के उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप रूरल माने इंटीरियर गांव का बात तो छोड़ दीजिए, शहर का कुछ मोहल्ला, अभी आप जाइएगा कुमरटोली में जो स्लम बस्ती है, वहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे अभी हमारे प्रयास से वहाँ पे बिजली का पोल दुरुस्त हुआ। वहाँ पे नगर निगम से नाली और सड़क का और एक पुलिया का सारा एस्टिमेट करवाया गया है। मतलब जो टाउन का जितना भी स्लम बस्ती है, खास करके जो ज़्यादा स्थिति खराब है वो आदिवासी गाँवों का खराब है, और स्लम बस्ती जहाँ पे ऐसी समुदाय के लोग ज़्यादा रह रहे हैं, उन मोहल्लों की स्थिति बहुत दयनीय है। तो उस पर हम लोग फोकस करके जहाँ पे भी जो समस्याएं आ रही हैं, हम लोग के संज्ञान में जो आ रहा है, उसको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं।